नायर है वो एक्टर। एज अ एक्शन फिल्म में उनका कवि कलश करके नाम था, वो कवि थे। अब हमको लक्ष्मण सर ने बोले कि इनका भी एक्शन करना, लेकिन वो संभाजी महाराज के राइट हैंड है। तो कभी इनको तो हमने ट्रेनिंग दिया हुआ था मठ पे, एक ट्रेनिंग का पूरा एक एरिया लिया हुआ था और पूरा एक ग्राउंड लिया था। जब वो आते थे विनीत भाई, जब हमारी इतनी मुलाकात, इतनी पहचानते नहीं थे एक दूसरे को हम लोग, तो विनीत सर आते थे, थोड़ा राइडिंग सीख के जाते थे, थोड़ा सी तलवार का चल जाते थे। और वो उनका अभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा था कि, और हमको भी ऐसा लगा कि इनका रोल क्या है, कवि का रोल है। तो इनसे कहा, फिर लक्ष्मण सर ने क्लाइमेक्स में बोला कि यही मेन आदमी है जो संभाजी महाराज के साथ लास्ट तक लड़ेंगे और ये इनको लेके जाएंगे एंड तक, तो इनका एक्शन डिज़ाइन करो। तो फिर हम लोग ने इंटरेस्ट लिया और विनीत भाई भी हमारे क्लोज हुए, थोड़ा बातचीत हुई, पहले नहीं पहचानते थे। उसके बाद हमारी होटल में थे वो, तो हमारे साथ जाना आना हुआ। फिर हमको पता चला कि ये जो एक्टर है, इन्होंने मुक्काबाज किया है, इन्होंने इतनी फिल्म की है, क्योंकि उनके मुंह से फिर उनकी एक जर्नी हमने 3-4 घंटा बैठ के मैं और मेरे जो असिस्टेंट और विनीत भाई, फिर पता चला कि ये तो बहुत कमाल के एक्टर भी है और एक्शन भी कर सकते। फिर हमने उसका एक्शन चेंज किया उनका। फिर उनका एक्शन थोड़ा पहले तो थोड़ा सी ठंडा वाला एक्शन था, फिर उनका एक्शन हमने बढ़ा के थोड़ा सी संभाजी महाराज के थोड़ा कम लेवल वाला एक्शन किया और उन्होंने बाखूबी निभाया। अक्षय सर के साथ नहीं, पहले है ना, जब वो लावारिस और उसमें जब नए नए आए थे ना, तो जब मैं उनका डुप्लीकेट किया था। अच्छा, हाँ, तो जब एक फिल्म बनी थी लावारिस, जब यहीं पे सेट लगा था अपना, चित्रकूट है ना, लक्ष्मी इंडस्ट्री के सामने वितेशी के इधर, तो जो वहाँ पे एक सेट काफ़ी साल तक चली वो फिल्म। तो उनका मैं जब डुप्लीकेट करता था, वो काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद आप भी देख रहे हो कि अक्षय सर ने ज़्यादा फिल्में भी नहीं किए, ज़्यादा एक्शन भी नहीं किए, और ये फिल्में भी देखा जाए तो उनके साथ हमारा ज़्यादा कनेक्ट हुआ नहीं। एक खाली था कि एक आदमी को किलिंग करना था और लास्ट में एक को मारना था, ऐसा और काटना था। तो वो वाला एक्शन के लिए हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि साड़ी लपेट के उसको नीचे गिरा के ऐसा खींच के उसको बेदर्दी से मारो। लेकिन अक्षय सर ने बोला नहीं, शायद उनको अपना कैरेक्टर पता होगा, शायद हमको उनको उनको अपना कैरेक्टर पता होगा, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत डिस्कस किया, बहस किया, जो भी किए। लेकिन उसके बाद जब वो साड़ी वाला एक्शन होता है फिल्म में, उसके बाद वो जो उनका बंदा उनको खबर देने के लिए इधर आता है, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होती है तो सब चीज़ पता चलता है, उससे पहले इतना नहीं डिटेलिंग में मालूम पड़ता कि ये किस चीज़ से कनेक्ट है। स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, डायरेक्टर सर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं पता होता है। जब पिक्चर रिलीज़ होती है तो सब चीज़ क्लियर होती है। तो वो एक बंदे को साड़ी का जो पल्लू आता है वो लपेट के उसकी गला दबा के उसको मारना था। तो हमने अलग तरीके से डिज़ाइन किया था, लेकिन अक्षय सर ने बोले कि नहीं, मेरा वो कैरेक्टर ही नहीं है। उसके लिए 1-2 घंटा हमको थोड़ा उनको मनाने में गया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ही उसको गला दबा के मारा हुआ। नहीं, विक्की नहीं करता है, लेकिन विक्की के जो फादर है श्याम मास्टर जी, वो जब मैं उनके पास काम करता था 94, 95, 96 में, जब मैं ज़्यादा क्लोज में था, देखा था, उसके बाद भी मुझे पता है कि मास्टर जी के पास एक है ना, ऐसा एक धागा है, धागे के अंदर एक साईं बाबा का वो है लॉकेट है। तो जैसे अगर मैं यहाँ भी, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से अगर कुछ यहाँ नीचे गिर रहा हूँ ग्लास तोड़ के, या कोई गाड़ी कोई फायर शॉट दे रहा हूँ, कोई भी डेंजर काम कर रहा हूँ, मैं हूँ, कोई एक्टर है या कोई और भी लोग हैं, तो मास्टर जी का एक था कि वो हमेशा ऐसे ही करते थे। उनको देखा मैं करते हुए। और हमारे इसमें काफ़ी एक्शन डायरेक्टर है जो एक्शन चालू होने से पहले वो या अली मदद बोलते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है,
मुझे आ, जो दिल में है बस वो दिल में ही प्रार्थना या दुआ कर लेता हूँ, सामने नहीं करता हूँ। मैं जो एक्शन परफॉर्मेंस करने वाला है, अगर मैं ये सब मैं जो करता है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे करने से अगर मेरा बेटा इधर बैठा है, अगर मैं उसको बोलूँगा कि यहाँ से गिलास तोड़ के तू जा, फिर मैं अगर ये सब चीज़ करने लगूँगा या ऐसा दुआ मांगने लगूँगा या बोलूँगा, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं डर होगी, क्योंकि मैंने इतना स्टंट किया हूँ अपनी लाइफ में, मुझे इतना काम किया हूँ कि मेरे को पता है एक बार रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, आपका दिल ऊपर आता है और आपको निकलना ही है उसमें। आपने ज़रा भी 19-20 किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने लास्ट बड़ा एक्शन किया था एक्शन डायरेक्टर बनने से पहले, जब ये स्टंटमैन था, तो हॉराइजन के कुछ 10-12 फ्लोर से सुनील शेट्टी अन्ना है, जो सुनील शेट्टी सर के डुप्लीकेट में वो 12 माले से गिलास तोड़ के वन शॉट में, और गिलास तोड़ के उस टाइम पे हमारे पास केबल वेबल भी नहीं था, हार्नेस भी नहीं था, डायरेक्ट बॉक्स पे आया था। और बॉक्स पे आने का भी जगह नहीं थी, दो ऐसे हॉरिजॉन के नीचे एक छोटा सी टेरिस जैसा था, उस पर ऐसा बॉक्स लगाए थे हमने कट टू कट। अगर मैं थोड़ा भी गिलास तोड़ने में इधर जाऊं या उधर जाऊं तो पिलर पे आ जाऊंगा। तो मुझे आना भी है, गिलास दिख रहा भी नहीं है मुझे, मेरा सेंटर भी नहीं दिख रहा है, तोड़ के आना है और वो वहाँ पे गिरना है। तो मुझे पता है कि अगर डेंजर शॉट देने से पहले आपको ज़रा भी अगर माइंड में डिफ़िकल्टी या किसी और की वजह से आएगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो सब इतनी नॉलेज हो चुकी थी, तो हम लोगों को एकदम इजी दिखाते कि भाई कुछ नहीं, चला जा, कुछ नहीं होएगा। मेरे को पता है कि ये डेंजर है, अगर वो इजी नहीं दिखाऊंगा तो वो डर के करेगा तो एक्सीडेंट होएगा। हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा, मेरे को इंडस्ट्री में 30 से 32 साल हो गए, एक्शन डायरेक्टर बन के 16-17 साल हो गए। जब मैं फ़िल्म करता हूँ तो हमको इतना तो पता चल जाता है कि ये फ़िल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। छावा पे मैं जब ज्वाइन हुआ था, जब चालू हुआ था, तो हमको पता था कि ये फ़िल्म चलेगी, तो हमने सब काम छोड़ दिए। हमारा दूसरी फिल्में, दूसरा काम, दूसरी जो भी शूटिंग, मैंने भूल भुलैया 3 छोड़ दिया और 1-2 पिक्चर है वो छोड़ दिया। जॉली एलएलबी भी ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लेकिन अक्षय सर की वजह से जॉली एलएलबी जी और सुभाष जी के साथ मैंने जॉली एलएलबी पहले भी किया हूँ, 2 भी किया हूँ, तो उन्होंने वो डेट मेरी एडजस्ट करे और अक्षय सर को मैं चाहिए, तो फिर वो हमारा रिलेशन अच्छा है, तो वो फिल्म रह गई, तो वो छावा के बाद कर लिया। तो फिल्म करने से पहले करते करते ही पता चल जाता है कि ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म एवरेज होएगी, या फिल्म का मतलब हमारा 1 साल 2 साल ख़राब हो गया या 6 महीना ख़राब हो गया, क्योंकि ये फिल्म शायद ही नहीं चली। क्योंकि आपने साइन कर लिया है, जब शूटिंग पे जाने लगते हो, काम करने लगते हो, एक्टर का इंटरेस्ट देखते तो पता चलता है। अभी देवा फिल्म मैंने किया था, छावा की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं खुला बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे हमको पता चल गया था कि ये कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, तो मैंने एकदम इजीली वो फिल्म छोड़ दिया देवा, और मैंने छावा पे इंटरेस्ट लिया। छावा पे इंटरेस्ट लेने के बाद छावा की शूटिंग चली, और जैसे जैसे चलते गए, विक्की का काम देखते गए हम लोग। सैम बहादुर में देखा था, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्लोज में देखा, क्योंकि सैम बहादुर में एक लिमिटेड एक्शन में आते थे, तो हमको पता चला कि फिल्म चलेगी, लेकिन इतनी बड़ी चलेगी ये भी आइडिया थी कि चलेगी, बहुत चलेगी। पुष्पा के आगे लगेगी तो इतनी नहीं चलेगी। पुष्पा से हटा दिया इन्होंने, मैडोक वाले ने, तो बहुत अच्छा किए, क्योंकि ये फिल्म चलना ही था। लक्ष्मण सर तो लक्ष्मण सर है। लक्ष्मण सर ने सिर्फ मुझे एक ही चीज़ बोला, और एंड तक बोला, और अभी भी बोलते हैं, मास्टर जी आप करो, मैं आपके साथ। सिर्फ उनका एक वर्ड बोलते थे, हम लोग के पूरे रोंगटे खड़े होते थे और हम हमारे दिल से काम करते थे। सिर्फ आपको अगर लक्ष्मण सर से मिलना या बात करना, तो लक्ष्मण सर, या फ़ोन भी लगाऊंगा तो लक्ष्मण सर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, मास्टर जी आप करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी छूट है। तो जब मैं एक्शन कर रहा था, क्लाइमेक्स कर रहा था, और विक्की के साथ जब उसका
एक चैन आती है, उसके बॉडी पे लगती है। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा ना, छावा। और जब उसको बांधते हैं और फिर एक एक को खींचता है, चिल्लाता है, संभाजी महाराज चिल्लाते। और यहाँ से समझ जाओ थोड़ा दूर, 100 मीटर पे या थोड़ी दूर, जहाँ पे हमारे फ्रेम में हमारा टेंट और मॉनिटर नहीं आए, वहाँ पे लक्ष्मण सर, उनके असिस्टेंट और जो फिल्म के जो जो विक्की के साथ जो एक्टर थे वो सब बैठे थे। और मैं वहाँ से शॉट देके, क्योंकि मेरे को कैमरे के साथ रहना पड़ता है, एक्टर के सामने रहना पड़ा, मैं वहाँ गया मॉनिटर पे तो सब रो रहे थे। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लक्ष्मण सर उठ के, उनके जो एक्टर उठ के सब मेरे से गले मिल रहे हैं और बाकायदा आंसू से रो रहे। बोले आपने आपने बोले रियल संभाजी महाराज का जो हमने लिखा था, हमने सोचा था, ये लक्ष्मण सर का वर्ड है, वो आपने मेरे को ऐसा अभी स्क्रीन पे दिखा दिया। अब बाकायदा आंसू से रो रहे थे और मेरे से गले मिले। मेरे को भी थोड़ा इमोशन रोने जैसा आया। लेकिन फिर मेरे को बोले ये कैसा हो गया, कैसा किया मास्टर जी। मैं बोला सर, मैं यहीं पैदा हुआ महाराष्ट्र में और मुझे बचपन से ये हिस्ट्री के बारे में मालूम है। और कोई आप फॉरेनर लेते या कोई और लेते तो कोई नहीं कर पाता था। इनका पहले प्लानिंग था, फॉरेनर लाए थे, फिर वो चले गया, उनको भेज दिए थे। तो बोला कि हम ये बुक से जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है। आज की जनरेशन, आज मेरे बेटे को बोलेंगे या किसी और को बोलेंगे, उनको नहीं मालूम। अभी छावा के बाद सबको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में अब सबको प्रॉपर पता पड़ेगा। छावा इतनी बड़ी हिट हो गई है। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हुई है और भी बन रही है। 2 फिल्म बन रही है, एक रितेश सर कर रहे, एक वो कर रहा है, क्या नाम है, साउथ में हो रही है। उसके बाद अब लोगों को पता चलेगा ये फिल्म छावा के बाद कि हमारी हिस्ट्री क्या है। और वो हिस्ट्री मुझे पहले बचपन से पता है। मेरे माँ बाप ने वो हिस्ट्री हमको स्कूल में पढ़ाई हुई है, तो मैंने उसका रिजल्ट इसके लिए वो दिया वहाँ पे स्क्रीन पे।